सो मोस्ट ऑफ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इन्वेस्ट करना ही क्यों है, क्यों करना है। और ये जीरोधा का एक कोर्स है, इसमें पहला ही जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट में पहला चैप्टर द नीड टू इन्वेस्ट। चलो देखते हैं क्यों इन्वेस्ट करना है, राइट। तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, सो अब इस चीज को पढ़ना। Before we address the above question, let us understand what would happen if one choose not to invest। अगर मान लो तुम चुनते हो कि तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, तुम नॉर्मल चल रहे हो, फिर यहां पे बोलता है कि assume you earn 50,000 per month, मान लो 50,000 हर महीने कमाते हो, and you spend 30,000, 30,000 खर्चे करते हो, राइट, towards your day-to-day living। This can include expenses like housing, food, transport, shopping, medical। द बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000 इज योर मंथली सरप्लस, यानी महीने में तुम कितना बचा रहे हो, 20,000 बचा रहे हो। तो अगर पूरा लाइफ टाइम तुम्हारे रिटायरमेंट तक इस सिनेरियो को हम कंसीडर करते हैं, मान लो एम्प्लॉयर तुमको हर साल 10% का हाइक दे रहा है, राइट, लेकिन ये भी एक सच है कि हर साल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 8% से बढ़ेगा, ठीक। एंड तुम अभी 30 साल के हो, रिटायर मान लेते हो 50 पे हो गए, ठीक है, तो तुम्हारे पास 20 साल का टाइम है काम करने के लिए, और तुम्हारा मन नहीं है मान लो रिटायर होने के बाद दुनिया घूमने का मन है, ठीक है, मजे करने का मन है, सो फाइन। तो होगा क्या तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा 20 साल का है, तुम्हारा हर साल का इनकम क्या रहेगा, ये 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तुम्हारे ईयरली एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, और ये जो तुम बचा रहे थे, तो हर साल तुम कितना बचा रहे हो, 9। अगर हम नीचे अब मूव करेंगे इसमें, तो यहां देखो 20 साल के बाद जब तुम रिटायर हो गए तो तुम्हारे पास 1.7 करोड़ टोटल सेविंग है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है दोस्त कि 1.7 करोड़ का सेविंग आज से 20 साल बाद हार्डली तुम्हें 8 या 10 साल तक तुम उस पर सर्वाइव कर पाओगे पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में अच्छे से, राइट। यहीं पे फिर आता है इन्वेस्टमेंट का सिनारियो। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जो पैसा जो हर महीने तुम 20% बचा रहे थे उसको अब तुम इन्वेस्ट कर दे रहे हो, राइट। जो भी तुम्हारा कैश रिटेन था, मतलब जो तुम बचा रहे थे खर्चे के बाद, उसको अब तुम इन्वेस्ट कर दे रहे हो, ठीक। और मान लो तुम्हें हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल के बाद सेम 1.7 करोड़ तुम्हारा कितना हो चुका है, 4.2 करोड़। तो ये फर्क है इन्वेस्ट करने में और नहीं करने में, कि जब तुमने इन्वेस्ट किया तब क्या हुआ और जब तुमने इन्वेस्ट नहीं किया तब क्या हुआ। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्ट क्यों करना है। और ये बहुत ही लो एवरेज फिगर है, ये 4.2 करोड़ कुड बी 6 करोड़, इट कुड बी 7 करोड़ अगर स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए तो, राइट। सो फाइन, दिस इज day 2 of learning investment and trading. Thank you for watching this video.